नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज थर्सडे है। अगर इस वीकेंड आप फिल्म देखने वाले थे तो हो जाइए जरा से सतर्क, क्योंकि मनोरंजन टैक्स बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फिल्म देखेंगे अब, तो आपके लिए फिल्म देखना ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश किया है और उसमें मनोरंजन टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। यानी सिनेमा देखना अब और महंगा होगा। दिलचस्प है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि उन्हें फिल्में देखने का शौक है, लेकिन इस शौक के लिए अब आपको लगभग डबल, यानी मनोरंजन टैक्स को अब 20 से सीधे 40% कर दिया गया है। तो पहले से ही फिल्म देखना यहां पर महंगा होता था, अब उसको और भी बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने। सर्कल रेट में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। तो दिल्ली में सिनेमा देखना महंगा होगा, तो दूसरी तरफ जमीन खरीदना भी। मनोरंजन टैक्स तो 20 से 40% सीधे कर दिया गया है। जमीन का भाव भी और बढ़ेगा, क्योंकि सर्कल रेट्स को बढ़ाया जाएगा। सर्कल रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सर्कल रेट बढ़ने का मतलब होगा जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। तो इन सब के बीच छत का सपना हो, जमीन का सपना हो, या फिर फिल्म देखने की चाहत, दोनों पर ही निकालिए जेब से ज्यादा पैसे। इसके अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं बजट में जो हम आपको बताएंगे। शिक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च है और इधर खजाने को खोल दिया गया है। बिजली, पानी के जो लोक लुभावन वादे इस वक्त किए गए थे, उसके लिए। दिल्ली के बजट में मनोरंजन टैक्स में इजाफा, सर्कल रेट में भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो जमीन भी महंगा और इधर फिल्में देखना और भी महंगा। लगभग 20% जो इनकम आप मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले देते थे, अब 40% आपको देना होगा। और भी बजट में क्या है महत्वपूर्ण, देखिए। शिक्षा पर 9,836 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमसीडी को 5,908 करोड़ रुपए। बिजली पानी सब्सिडी के लिए अलग कर दिया गया है 1,690 करोड़ रुपया। ये पूर्ण बजट के तहत ये बिल्कुल अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वादा था इस सरकार का। डीटीसी 1,084 करोड़। स्वराज फंड 253 करोड़। एक अलग फंड सेटअप किया जा रहा है स्वराज फंड, उसमें 253 करोड़ उसके लिए अलग कर दिया गया है। बजट में शिक्षा पर सरकार का खासा जोर है। सबसे ज्यादा एलोकेशन शिक्षा के लिए है। पहले से दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है शिक्षा बजट। स्कूल्स बहुत सारे, 236 स्कूल। दिल्ली में 20,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूल बहुत सारे नए बनाए जाएंगे। दिल्ली में सारे सरकारी काम अब ऑनलाइन किए जाएंगे, इसका भी प्रस्ताव है। DDUA नाम से नई डेवलपमेंट अथॉरिटी भी। सभी निजी सरकारी कॉलेजेस में फ्री वाईफाई की भी बात है। ये आपको लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो सब दिखाते रहेंगे हम। सीधे रुख करते हैं, कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुणाल, सबसे बड़े हाइलाइट्स क्या समझे इस पूरे प्लान का? और हाँ, एक तरफ अगर वादे पूरे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म देखना महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, और जो जिस तरीके से खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है और लगाने की बात कही गई है, तकरीबन दोगुना किया गया है शिक्षा के लिए पैसा और 1.5 गुना किया गया है स्वास्थ्य के लिए पैसा। तो ये निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि सरकार ने जो अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन सवाल यही है कि इतना जो सब कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि वैट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जैसा अभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि 26% वैट में बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में देखी गई है, तो उनका ये मानना है कि अगर ईमानदार तरीके से वैट को हासिल किया जाता है, तो शायद जो ट्रेडर्स हैं, कारोबारी हैं, वो भी पैसा जमा कराएंगे सरकार के साथ। तो सरकार पैसे कहाँ से आएंगे उसके को लेकर उम्मीद के भरोसे है। लेकिन हाँ, तो अगर पैसा आने में, जुटाने में थोड़ी मुश्किल आई, क्योंकि बहुत ज्यादा। तो कुमार कुणाल को आपने हमारे सहयोगी को सुना। कुल मिलाकर शिक्षा पर खासा ध्यान जो दिया गया है, बिजली पानी के जो वादे थे, उन सबको पूरा करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, ये तमाम चीजें अब आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण साबित होंगी। इधर हमने आपको बता दिया, जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं, सर्किल रेट में इजाफा हो सकता है।